पुलिस को उसकी एक डायरी मिली है जिसमें कोड वर्ड्स में उसके जुर्म का सारा काला चिट्ठा मौजूद है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। आलम यह है कि एक मामले में सजा के बाद अतीक के आंसू निकल गए थे। अतीक जरूर अंदर से टूट रहा है, लेकिन अतीक के गुर्गों का गुरूर अभी भी सातवें आसमान पर है। इससे आप अतीक के घर से मिले इस पोस्टर से समझ सकते हैं। पोस्टर पर अतीक अहमद की तस्वीर बनी हुई है और लिखा है, रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। इस पोस्टर को देखकर समझ में आ रहा है कि अतीक का परिवार और उसके लिए हमदर्दी रखने वाले गुर्गे साफ संदेश देना चाहते हैं कि अतीक के बसाई गई जुर्म की दुनिया को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश होगी। उस डायरी में कुछ फटे पन्ने मिले हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसका जो संबंध है वो उमेश पाल हत्याकांड से है और डायरी में कुछ लेन देन की भी बात कही गई है। अब पुलिस डायरी को लेकर जांच कर रही है, लेकिन पुलिस को इस पोस्टर के साथ अतीक के जुर्म के राज खोलती एक डायरी भी मिली थी। इस डायरी में छोटे राधे गॉड मदर जैसे नाम लिखे थे। डायरी में कई कोड वर्ड भी लिखे थे जिसमें नाम को आधे अधूरे अक्षरों में लिखा गया था। यही नहीं, इसमें कई नामों के आगे रकम भी लिखी थी। माना जा रहा है कि लोगों को ये रकम देने के बाद डायरी को मेंटेन किया जाता था। पुलिस इन कोड वर्ड को डिकोड करने में जुट गई है। डायरी में अतीक अहमद के लेन देन का लंबा हिसाब मिला है। लेकिन सवाल यही है कि पोस्टर मिलने के बाद से जिस तरीके से अतीक के गुर्गे अभी भी अतीक के काले साम्राज्य को दोबारा बढ़ाने का ख्वाब देख रहे हैं, उसको योगी सरकार और योगी की पुलिस दोबारा नहीं होने देगी। दरअसल पुलिस को ये डायरी और पोस्टर अतीक के ऑफिस से मिले हैं। इसकी जानकारी अतीक के मुंशी राकेश लाला समेत 5 आरोपियों से पुलिस पूछताछ में दी है। इस डायरी से मिलने से अतीक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केवल अतीक ही नहीं, उसकी पत्नी की भी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पुलिस ने शाइस्ता पर जारी इनाम की रकम को और बढ़ा दिया है। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम की रकम बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। अतीक के गुर्गे असाद कालिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो एक पैरोकार को धमकाने उसके घर पहुंचता है। ये वीडियो 2019 का बताया जा रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ साल पहले तक प्रयागराज में अतीक का कितना खौफ था। एक दौर था जब अतीक अहमद की प्रयागराज में तूती बोलती थी। उसकी हनक इतनी थी कि कोई भी उसके सामने सिर उठाने से भी डरता था। लेकिन आज अतीक की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। अतीक समेत उसका परिवार जेल में है। उसके गुर्गे पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन जिस दौर में अतीक की हनक थी, ये तस्वीर उसी दौर की है और इन तस्वीरों में जो शख्स पत्थर फेंकता नजर आ रहा है, ये अतीक का खास गुर्गा असाद कालिया है। वीडियो 2019 का है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा उस समय अतीक का खौफ किस कदर था। दरअसल सुरजीत और अल्तमा हत्याकांड में अतीक और अशरफ आरोपी हैं। इसी मामले में असाद कालिया पैरोकारों को धमकाने पहुंचा था, वो भी पूरे फिल्मी स्टाइल में। देखिए कैसे 3 गाड़ियां इस घर के सामने आकर रुकती है। सबसे आगे वाली गाड़ी से असाद कालिया उतरता है। उसके बाद बाकी 2 गाड़ियों में सवार उसके गुर्गे भी उतरते हैं। असाद कालिया गाड़ी से उतरते ही जोर जोर से गेट को धक्का देता है, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी घर से कोई बाहर नहीं निकलता। इस दौरान गेट पर असाद के बाकी सभी साथी आ जाते हैं। ये करीब 10 से 12 की संख्या में थे। जब कई बार आवाज लगाने पर भी घर से बाहर कोई नहीं निकलता है, तो असाद पास ही पड़े 2 ईंट उठाता है और घर की तरफ फेंक देता है। असाद को उस वक्त न तो पुलिस का खौफ था, न आम लोगों का। फिल्मी अंदाज में ये सब आते हैं, गवाह के घर पर पत्थर फेंकते हैं और फिर उसी अंदाज में वापस भी चले जाते हैं। इन लोगों का उस वक्त इतना खौफ था कि आसपास मौजूद लोगों को इन्हें रोकने की हिम्मत तक नहीं थी। लेकिन आज अतीक की हनक खत्म हो चुकी है। अब वो प्रयागराज आना भी नहीं चाहता। उसके गुर्गे डर से सरेंडर कर रहे हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह,